करें उससे पहले आइए देख लेते हैं क्या है आज की सुर्खियां। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं पानीपुरी जंक्शन, स्वाद ऐसा कि मुंह में पानी आ जाए। फ्रेंचाइजी के लिए संपर्क करें। और गिरिडीह के प्रसिद्ध रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर शैलेंद्र चौधरी द्वारा संचालित 9 अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। धनबाद जज व रांची में अधिवक्ता मनोज झा की हत्या से अधिवक्ताओं में आक्रोश। गिरिडीह जिला के अधिवक्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन, सीएम के नाम सौंपा ज्ञापन। तीसरी में सगे भाइयों की हत्या से बरनवाल समाज में रोष, हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर गांवा प्रखंड बरनवाल सेवा समिति ने निकाला आक्रोश मार्च। राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ ने की प्रेस वार्ता, एमपीएल में कोयला उठाव का जताया गया विरोध, आंदोलन की कही गई बात। और धनबाद विधानसभा के कई कार्यक्रमों में शामिल हुए विधायक बाबूलाल मरांडी। धनबाद रेफरल अस्पताल में 10 ऑक्सीजन युक्त बेड का किया गया उद्घाटन, वहीं गांव में सुनी लोगों की समस्याएं। धनबाद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश अष्टम उत्तम आनंद और रांची के अधिवक्ता मनोज झा हत्याकांड से राज्य भर के अधिवक्ताओं व न्यायपालिका से जुड़े लोगों में आक्रोश है। गिरिडीह में भी अधिवक्ताओं ने घटना के विरोध में प्रदर्शन किया। बार एसोसिएशन गिरिडीह के अध्यक्ष प्रकाश सहाय और महासचिव चुन्नूकांत के नेतृत्व में वकीलों ने गुरुवार को काला बिल्ला लगाकर शहर में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में शामिल अधिवक्ताओं ने राज्य में बिगड़ते विधि व्यवस्था को लेकर गुस्सा जाहिर किया, तो राज्य पुलिस के निष्क्रियता पर सवाल उठाते हुए कहा कि राज्य में जब कानून के रखवालों की हत्या हो रही है तो आम आदमी फिर कहां सुरक्षित रह जाएंगे। प्रदर्शन करते हुए सारे अधिवक्ता समाहर नाले पहुंचे, जहां जमकर नारेबाजी करते हुए अधिवक्ताओं ने मुख्यमंत्री के नाम उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। हमारा संघ इसका पुरजोर विरोध करता है। धनबाद में पदस्थापित डिस्ट्रिक्ट एंड एडिशनल सेशन जज उत्तम आनंद जी की हत्या, जैसा अभी तक जो साक्ष्य हम लोग देख रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि उनकी भी हत्या की गई। मैं समझता हूं कि ये जो 2 जघन्य अपराध हुए हैं ये न्यायपालिका पर और अधिवक्ता समाज पर एक हमला है। नहीं तो गिरिडीह जिला अधिवक्ता संघ शांत बैठने वाला नहीं है। न्यायपालिका से जुड़े 2 लोगों की हत्या हुई है, उसमें एक हमारे अधिवक्ता साथी हैं मनोज कुमार झा जो रांची के रहने वाले थे और उनकी हत्या तमाड़ के पास की गई 3-4 दिन पूर्व। और कल जैसा कि आप लोगों ने सुना कि धनबाद में पदस्थापित एक सीनियर जुडिशियल ऑफिसर की भी हत्या कर दी गई है। तो इस राज्य के सभी अधिवक्ता इन दोनों घटनाओं से काफ़ी मर्माहत हैं एवं आक्रोशित भी हैं और हम लोगों ने ये मांग की है सरकार से कि जो हत्यारे हैं उनको अविलंब गिरफ्तार किया जाए। जो हमारे अधिवक्ता साथी जिनकी हत्या हुई है उनके परिवार को मुआवजा राशि के रूप में कम से कम 1 करोड़ रुपया दिया जाए और एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट को अविलंब लागू किया जाए। अभी तो पुलिस दोनों केसेस का इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जहां तक मेरी जानकारी है एसआईटी का गठन हो गया है और अगर हम लोगों को ऐसा लगा कि एसआईटी उचित तरीके से जांच नहीं कर रही है तो हम लोग ये भी चाहेंगे कि सीबीआई जांच करे और सच्चाई का पता लगाए। तो इसलिए आज हम लोगों ने एक छोटा सा मार्च निकाला। हमारे गिरिडीह अधिवक्ता संघ के सभी सदस्यगण उसमें रहे साथ में। अभी हम लोगों ने उपायुक्त महोदय को एक ज्ञापन दिया है, एक मेमोरेंडम दिया है ताकि उनके द्वारा वो राज्य सरकार तक भेजा जाए और हमारे मेमोरेंडम पर जो हमारा डिमांड है, जो हमारी मांगे हैं उसको पूरा करने की दिशा में उचित कार्रवाई की जाए। राज्य में लगातार हो रही हत्या, गिरती कानून व्यवस्था के मुद्दे पर गुरुवार को भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा टावर चौक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया गया।
पुतला दहन के पूर्व पार्टी नेता झंडा मैदान में जुटे, जहां सभी जुलूस की शक्ल में जोरदार नारेबाजी करते हुए सभी टावर चौक पहुंचे और मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया। मौके पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष रंजीत कुमार राय ने कहा कि जब से राज्य में गठबंधन की सरकार बनी है, कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। दिन प्रतिदिन लगातार खुलेआम हत्या, बलात्कार, नक्सली घटनाएं अपने चरम सीमा में हैं। वहीं राज्य की सरकार, पुलिस प्रशासन खामोश है। कहा कि बुधवार को धनबाद में जज की हत्या दिन दहाड़े कर दी गई, जो कि राज्य के कानून व्यवस्था कितनी कमजोर है यह दर्शाती है। वहीं जिला महामंत्री मिथुन चंद्रवंशी समेत अन्य ने कहा कि इस सरकार में अपराधी बेलगाम है। राज्य में हर जिले में आए दिन लगातार हत्या हो रही है, जिसे युवा मोर्चा विरोध करती है और राज्य सरकार से मांग करती है कि उच्च स्तरीय जांच करके दोषियों को अविलंब कड़ी से कड़ी सजा मिले। राज्य में हो रहे लगातार हत्या, लूट, बलात्कार और आपराधिक घटनाओं का राज्य में बढ़ रहे ग्राफ के खिलाफ में आज भारतीय जनता युवा मोर्चा गिरिडीह जिला द्वारा जिला मुख्यालय में राज्य सरकार के मुखिया हेमंत सोरेन जी का पुतला दान किया गया। राज्य में जब से गठबंधन का सरकार बना है, तब से आए दिन लगातार हत्याओं का घटना बढ़ते जा रही है। महिलाओं के साथ बलात्कार की घटना बढ़ते जा रही है। न्यायपालिका जो फैसला सुनाता है वो सुरक्षित नहीं है, तो फिर हम और आप क्या सुरक्षित रहिएगा। आज हमारे गिरिडीह में तीसरी में देखिए, तो भाई की हत्या कर दिया गया। चाहता तो उसे बचाया जा सकता था, मगर पुलिस किसी प्रकार का कुछ नहीं। ये सरकार जो है सिर्फ ट्रांसफर पोस्टिंग में लगी हुई है और मोदी उगाही कर रही है। जज जो मॉर्निंग वॉक कर रहे दिन दहाड़े, उसको मार दिया जा रहा है। आम जनता खुद को बहुत असुरक्षित महसूस कर रही है। मोंगिया ग्रीन फाउंडेशन के द्वारा गिरिडीह रेलवे स्टेशन में पार्क का निर्माण करेगी। पुराना गिरिडीह रेलवे स्टेशन पहुंचे आसनसोल मंडल रेल प्रबंधक सुमित सरकार ने मोंगिया के इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। आसनसोल मंडल रेल प्रबंधक सुमित सरकार ने इस दौरान गिरिडीह रेलवे स्टेशन का निरीक्षण भी किया। निरीक्षण के बाद उन्होंने बताया कि जांच क्रम में स्टेशन पर सब ठीक ठाक पाया गया। कुछ थोड़ी समस्या की जानकारी हुई, जिसे जल्द ही दुरुस्त कराया जाएगा। वहीं मोंगिया ग्रीन फाउंडेशन के द्वारा स्टेशन में पार्क का प्रस्ताव दिया गया था, जिसे पारित कर मोंगिया ग्रीन फाउंडेशन के प्रतिनिधि को कार्य करने की अनुमति दे दी गई है। मौके पर वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक एसबी सिंह, वाणिज्य प्रबंधक शांतनु चक्रवर्ती, मंडल कार्मिक अधिकारी, स्टेशन प्रबंधक गिरिडीह मनोज कुमार बर्नवाल, स्टेशन मास्टर सत्येंद्र मोदी, एसके भारती, गणेश प्रसाद साहू, रेलवे स्टेशन आरपीएफ प्रभारी धीरेन्द्र कुमार, एएसआई मनोज कुमार समेत कई रेलवे कर्मी मौजूद थे। ले लिया हम पहले तो हम ही लोग लिए। जैसे मधुपुर में बनाया हो ना, फेंसिंग करके उसका ग्रीन टच बना, घूमने वाले को दे दो ना, तो लगा दो। आप ही लोग आ गए आप लोगों के जो आदेश है उस पर कितना खराब कर सकते हैं, कोशिश ये करना है, कितना कर सकते करना है। देखिए ये मॉडल हम लोग बाकी जगह में करना है, ये करना है। और कुछ इसका कोई ये नहीं है कि क्या करना है, क्या करना है, वो सब करना ही है।
इसको तो लिखवाओ ना, इसको ठीक से कब लास्ट आएगा इसको तो मैं कम से कम लास्ट 6 महीने से मैं लिखा हूँ, लास्ट 6 महीने से। और इंस्पेक्शन तो हम लोग को करना होता है। यहाँ पे कुछ LHS भी बन रहे हैं, जो LC गेट्स को 3 LC गेट्स को बंद करके हम लोग उसको शॉपवे बना रहे हैं, तो उसका भी इंस्पेक्शन के लिए आए थे। और सेक्शनल इंस्पेक्शन है, स्टेशन का भी जो है थोड़ा बहुत इंस्पेक्शन किया है। तो इट इज़ अ नॉर्मल पार्ट ऑफ द नॉर्मल इंस्पेक्शन। इसके अलावा सर पार्कुर का भी सर अभी निर्देश दिया गया। मोंगिया से क्या बात हुआ सर? क्या मोंगिया स्टील जो है हम लोग एक वर्क ऑर्डर दिया उनको, तो उन लोग जो है 7 स्टेशन में जो गार्डन जो है वो मेंटेन करेंगे मोंगिया स्टील। उस हम लोग का स्टाफ जो है उसमें फिर नहीं लगेगा। और कुछ पब्लिसिटी भी उन लोग उसी गार्डन में करेंगे अपना कंपनी का, तो उसमें कुछ रेलवेज का अर्निंग भी होगा उसमें, और स्टाफ रिक्वायरमेंट भी कम हो जाएगा। थैंक यू सर। और इनके द्वारा सर किन किन समस्याओं को देखा गया सर निरीक्षण के दौरान? अभी निरीक्षण के दौरान क्या क्या देखा गया सर? नहीं, सब अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। देवरी थाना क्षेत्र के जरियाबागी में गुरुवार की शाम वज्रपात की चपेट में आने से एक शख्स की मौत हो गई, जबकि एक महिला व पुरुष जख्मी है। मृतक जरियाबागी निवासी गोनी रविदास का पुत्र संजय दास था, वहीं प्रभुदास और एक महिला घायल है। बताया गया कि सभी गांव के पास ही खेत में काम कर रहे थे। इसी दौरान वज्रपात हुआ, जिसकी चपेट में तीनों आ गए। घटना के बाद आनन फानन में सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवरी ले जाया गया, जहां संजय दास को मृत घोषित कर दिया। वहीं घायल प्रभुदास को बेहतर इलाज हेतु धनबाद रेफर कर दिया गया। घटना के बाद मृतक के परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। शहर के टुंडी रोड स्थित औद्योगिक इलाके के मोंगिया पावर में गुरुवार को रोटरी कपल गिरिडीह के द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम किया गया। इस दौरान यहां 100 की संख्या में फलदार पौधे लगाए गए। इस अवसर पर मोंगिया पावर के निदेशक डॉक्टर गुणवंत सिंह मोंगिया, त्रिलोचन कौर और हरिंदर सिंह मोंगिया अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। मौके पर डॉक्टर गुणवंत ने रोटरी कपल के इस पहल की तारीफ करते हुए कहा कि पर्यावरण के संरक्षण के लिए यह बेहद जरूरी कदम है। ट्री प्लांटेशन ग्रह को हरियाली, आजीविका और स्वस्थ बनाने के लिए सबसे अच्छी गतिविधि है। प्रत्येक लगाए गए पेड़ में जैव विविधता होती है और अगली पीढ़ियों के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करती है। रोटरी कपल के अध्यक्ष तनवीर अहमद ने कहा कि हमारी संस्था द्वारा बारिश के इस मौसम में दूसरा वृक्षारोपण कार्यक्रम किया जा रहा है। वृक्षारोपण एक बहुत अच्छी गतिविधि है। वृक्षारोपण का मुख्य कारण हरियाली और जैव विविधता को बढ़ावा देना है। आज घरों, सड़कों आदि के निर्माण के लिए पेड़ों को मनुष्यों द्वारा काट दिया जाता है। वृक्षारोपण मानव द्वारा पेड़ों के नुकसान की भरपाई करता है, पर्यावरण को भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन देती है। इसलिए हम भरपूर मात्रा में वृक्ष लगाएं ताकि आने वाली पीढ़ी को इसका लाभ मिल सके। कार्यक्रम में संस्था के सचिव वैभव शाहबादी, योजना प्रबंधक हरिंदर सलूजा, बलविंदर सलूजा, रितेश तरवे, अंशुल तुलसियान, गुरुविंदर सलूजा, निखिल डोकानिया, विकास जैन समेत रोटरी कपल के अन्य सदस्य उपस्थित थे। फोटो खींचिए। हो गया? तीसरी प्रखंड के पदनाटांड निवासी चंदन और अंशु बर्नवाल के मुख्य हत्यारों के गिरफ्तारी की मांग को लेकर गांवा प्रखंड बर्नवाल सेवा समिति के द्वारा गुरुवार को गांवा बाजार में आक्रोश मार्च निकालकर पुलिस के खिलाफ विरोध जताया गया। मार्च के बाद एक बैठक कर आगे की रणनीति भी बनाई गई और बीडीओ को ज्ञापन सौंपा गया। प्रखंड अध्यक्ष दुर्गा लाल बर्नवाल ने कहा कि
अंशु और चंदन बर्नवाल की हत्या खैरा और तीसरी पुलिस के लापरवाही से हुई है। यदि पुलिस दोनों के गायब होने के बाद सक्रियता दिखाती तो आज दोनों व्यवसायी बंधु जिंदा होते। उन्होंने राज्य सरकार से पीड़ित परिवार के आश्रितों को सरकारी नौकरी एवं 50-50 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग की। कहा कि शीघ्र ही चंदन और अंशु बर्नवाल के मुख्य हत्यारोपी पीर बाबा उर्फ प्रभाकर मंडल की गिरफ्तारी नहीं होती है तो पुलिस के खिलाफ चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। मौके पर प्रखंड सचिव संदीप बर्नवाल, कोषाध्यक्ष भगवान दास बर्नवाल, अमित बर्नवाल, प्रदीप बर्नवाल, सोनू बर्नवाल, जीतूलाल बर्नवाल, गुड्डू बर्नवाल, आशीष बर्नवाल, सोनू बर्नवाल, मनीष बर्नवाल, अनिल बर्नवाल समेत कई उपस्थित थे। यहाँ के प्रत्येक बर्नवाल बंधुओं से हम आग्रह करेंगे इस कमेटी का आप लोग पूरा साथ दें ताकि हमारी एकता, हमारी जो अतिथि के रूप में महीने के हमारे श्री जयंत बर्नवाल जी को चयन किए गए। और तीसरी में जो हत्याकांड हुई है, जो दो हमारे बर्नवाल समाज के दो सदस्य जो मारे गए हैं, वो किसी प्रभाकर मंडल वीर भगत है, उसके अधिक बहकावे में आकर के अपनी सारी संपत्ति को खो दिया और वो दोनों बच्चे की जान भी चली गई। हमारे समाज का दो सपूत चला गया जो बिल्कुल निरपराध, निर्दोष और अति है। आज उसकी स्थिति इतनी बद से बदतर है उसके घर में कि खाने के लाले पड़ गए और समाज, खैरा पुलिस उसे किसी भी प्रकार की अगर प्रारंभ में कार्रवाई की होती तो शायद खैरा पुलिस के गिरफ्त में होता प्रभाकर मंडल और वो व्यक्ति दोनों बच जाता। आज प्रभाकर मंडल को गिरफ्तार भी कर लिया गया, तीसरी पुलिस गिरफ्तार भी की, उसके बाद भी छोड़ दिया गया। ये बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है, जबकि मैं मुख्य आरोपी था। और इसलिए हम लोग पूरा गांव प्रखंड के समाज, पूरा बर्नवाल समाज गांव प्रखंड का, गुंगी, तीसरी, ककनी, सारे लोगों का बर्नवाल समाज एक आक्रोश रैली निकाला गया है और उसके विरुद्ध में जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी प्रभाकर मंडल एवं अन्य अपराधियों का, तब तक हम आंदोलन और आक्रोशित करेंगे और पूरे प्रखंड को, तीसरी गांव, यहाँ तक के जिले में गिरफ्तारी देंगे और आक्रोश रैली निकालेंगे, जिससे आने वाला समय में वो गिरफ्तार हो और जल्द से जल्द सजा हो, प्रभाकर मंडल को फांसी दी जाए। भारतीय जनता पार्टी नगर कार्य समिति की एक बैठक गुरुवार को गिरिडीह के बरमसिया स्थित बर्नवाल धर्मशाला में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता नगर अध्यक्ष हरविंदर सिंह बग्घा ने की, जबकि बैठक का संचालन नगर महामंत्री सिंकू सिन्हा द्वारा किया गया। बैठक में कार्यकर्ताओं को मजबूत बनाने, साथ ही पार्टी की भावी रणनीति एवं कार्यक्रमों पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में संदीप डंगईच, निर्भय शाहबादी, सुनील पासवान, प्रकाश सेठ, सुरेश साव, सुभाष चंद्र सिन्हा, संजय सिंह, संजीत सिंह पप्पू, सदानंद वर्मा, विनय सिंह, छोटू खान, मनोज मौर्य, संतोष गुप्ता, रंजीत सिंह, पीयूष सिन्हा, राजेश जसवाल, महेश राम, सुरेश मंडल, ज्योतिष शर्मा, मनोज संघई समेत महिला नेत्री व कार्यकर्ता शामिल थे। हमारे बीच में एक से एक अनुभवी भारतीय हम लोग हम लोगों के उनके सहयोगी के रूप में रहे हैं, उनका एक अच्छा अनुभव रहा है, उनसे वहाँ बैठा करके और उसको मजबूत करने का काम करें। उसमें 50% महिलाओं का उसमें समायोजित करें ताकि
आज भारतीय जनता पार्टी गिरिडीह नगर कार्य समिति की बैठक बुलाई गई है, जिसमें हमारे पूरे नगर के पदाधिकारी, सम्मिलित कार्यकर्ता में सारे लोग उपस्थित हुए हैं। और आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे बड़े भाई जी नीरज कुमार शहबाजी जी मुख्य अतिथि के रूप में हम लोगों ने इनको यहाँ आमंत्रित किया है। और नगर के जो प्रभारी हमारे संजीव डेंगे जी हैं, जिन्होंने आज इस कार्य समिति के माध्यम से ब्रीफ लेने का काम किया और किस प्रकार से संगठन को और आगे सशक्त किया जाए, उसी संदर्भ में आज चर्चाएं हुई। और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में और ज़्यादा सशक्त हमारा संगठन हो, मजबूत हो। और भारतीय जनता पार्टी यहाँ से लेकर पंचायत से लेकर पूरे देश तक अपना परचम फहराए, इसी बाबत आज ये कार्य समिति का उद्गम, बल्कि पहला जो है कार्य समिति का उद्गम आज बनवाल धर्मशाला के माध्यम से हम लोग कर रहे हैं। और उम्मीद करते हैं आने वाले दिनों में और भारतीय जनता पार्टी मजबूत होगी। भारतीय जनता पार्टी के नगर कमेटी का पहला कार्य समिति की बैठक आज बनवाल धर्मशाला में रखी गई है। कार्य समिति की बैठक हमारी जिला में संपन्न हुई और जो वहाँ मंत्र मिला, जो बातें हमारे नेताओं ने वहाँ बताने का काम किया, इसको हम मंडल स्तर से लेकर पंचायत स्तर तक ले जाने का काम करेंगे। और उसी क्रम में सभी जगहों पे कार्य समिति की बैठक हो रही है। मुझे खुशी है कि गिरिडीह में पहली बार इस कार्य समिति की बैठक हुई और पार्टी किस तरह से मजबूत हो, आने वाला समय हमारा चुनौतियों भरा है। उन चुनौतियों से हमारे पार्टी के एक एक कार्यकर्ता किस तरह से उन चुनौतियों से लड़ने का काम करेंगे, इस मंत्र के साथ आज हम लोग बैठे हैं। कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार हो, पार्टी के प्रति समर्पित भावना से लोग कार्य करें, यही उम्मीद और विश्वास है। और इस तरह की कार्य समिति की बैठक से इसका ऐसा ही फलाफल निकलता है कि पार्टी मजबूत होती है। मैं कार्य समिति के बैठक के लिए जिन लोगों ने भी इस व्यवस्था को खड़ा करने का काम किया है, नगर के अध्यक्ष समेत सबको मैं अपनी ओर से बधाई और शुभकामना देता हूँ। राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ की ओर से पुराना परिसदन भवन में इंटक नेता एनपी सिंह बुल्लू समेत अन्य के द्वारा प्रेस वार्ता कर सीसीएल में मैथन पावर लिमिटेड के कोयला उठाव किए जाने का विरोध जताया गया। कहा गया कि पहले भी इसका विरोध किया जा चुका है, अभी भी किया जा रहा है। बताया गया कि यदि मैथन पावर लिमिटेड के द्वारा यहां उठाव शुरू किया जाता है तो आंदोलन किया जाएगा, चूंकि उठाव करने से यहां के मजदूर बेरोजगार हो जाएंगे। इसके साथ ही नेताओं ने कहा कि कबरीबाद माइंस को सीटीओ मिले माइंस शुरू हो, इसको लेकर कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। गिरिडीह विधायक ने प्रयास करने की बात कही है, मगर अब तक इसका कोई फल देखने को नहीं मिला है। कहा कि मजदूर हित के लिए राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ हमेशा आवाज उठाती रहेगी। मुख्य रूप से हम लोग को गिरिडीह में रोजगार का बहुत कमी है और सरकार इस ओर केंद्र सरकार कुछ देख नहीं रही है और उस पर भी अभी नई नई बातें ऐसी हो रही हैं जिससे कि रोजगार में और कमी होगा। और उसमें अभी जो हिस्सा जुड़ा है वो है बनियाडी से सीसीएल क्षेत्र से एमपीएल माइथन पावर लिमिटेड का कोयला उठाव। ये सुनने में आया है कि कुछ लोग मिल करके उसको लिए हैं और 3-4 बार पहले भी उसका प्रयास हो चुका है कोयला उठाने का, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। इसलिए कि हम मजदूरों की संख्या 3000 है, जो कि आज भी इंतजार कर रहे हैं कि कबरीबाद का सीटीओ आवे और वो खदान खुले ताकि हम लोग का रोजी रोटी चले।
लेकिन आज तक उसमें कोई प्रयास नहीं हुआ है। प्रयास हुआ भी है, जैसा कि विधायक कहते हैं कि प्रयास हमने किया है, लेकिन उसका कोई फल अभी तक नहीं मिला है। और जो हमारे यहाँ ट्रक ओनर एसोसिएशन जो है, उनके पास जो ट्रक है वो काफ़ी संख्या में है, उसमें भी हमारे मजदूर काम करते हैं, खलासी और ड्राइवर, तो उनका भी रोजी रोटी चला जाएगा। इसलिए हम लोग उसका विरोध करते हैं, और जब वो ज़मीन पर आएंगे कोयला उठाने, उसमें भी हम लोग उसका विरोध करेंगे। और अगर विरोध हम लोग नहीं करते हैं तो आगे की आने वाली जो नस्ल है वो हमको कहेगी कि आप लोग है सो यहाँ के रोजी रोटी को ख़त्म कर दिए। क्योंकि मैथान पावर लिमिटेड 1000 टन कोयला उठाने वाला नहीं है, वो 20-25 हज़ार टन कोयला महीना में उठाता है। और अगर वो एक बार उठाना शुरू कर देगा, वो शुरू करने के लिए सिर्फ 1000 टन की बात कर रहा है। अगर शुरू कर देगा तो फिर उसको कोई रोकने वाला नहीं है, वो फिर अपना चलता रहेगा। और यहाँ के मजदूर और यहाँ के जो हमारे ट्रक में अभी काम कर रहे हैं हमारे लोग, वो सब है सो बेरोजगार हो जाएंगे। इसीलिए हम आज के जो कोविड से चाहे और भी चीज़ों से जो हमारे मजदूर का हालत ख़राब हुआ है, चाहे 3 साल से बंदी की वजह से, तो उसमें अब भिखमंगी की अवस्था आ रही है लोगों को, और इसीलिए इसको रोकना बहुत ही ज़रूरी है। और गिरिडीह के हम और भी लोगों से हम अपील करेंगे, और भी पार्टियों से, कि वो इसमें हम लोग का साथ दें और इसको रोके ताकि वो कोयला ना उठाने सके। MPL का चर्चा चल रहा है। गिरिडीह कोलियरी में आज से नहीं, करीब 15-20 साल से यहाँ की जो लोकल सेल का जो लेबर है, यही एक उसका रोज़गार है। आज अगर 2000 लेबर यहाँ पर काम करता है, तो अगर 5 परिवार को जानिए तो कम से कम 20-22 हज़ार आदमी उसमें जो सो पलता है। आज अगर यदि कोयला गिरिडीह चलता है तो उसका रिक्शा वाले लोग हैं, पान दुकान है और कुछ है। यहाँ इतनी बड़ी बेरोजगारी है गिरिडीह में, इस पर तो चिंता करता नहीं है, लेकिन ये लोग सिर्फ साजिश के तहत चाहते हैं कि एकदम MPL में कोयला दे दो, और इसके बाद यहाँ जितने लोग हैं, लोकल से मजदूर है और लोग है, रिक्शा है, टांगा है, या जो लोग हैं, इसको इन लोगों को ख्याल नहीं रखता। अगर यदि ऐसा हुआ तो बहुत कल ऐसा स्ट्राइक होगा, लड़ाई होगा, और ये सब बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसीलिए हम लोग अपील करना चाहते हैं कि गिरिडीह कोलियरी में भूखमरी है, बहुत बड़ी गरीबी है, जिसने कोयला लोड करके आज गिरिडीह को बचाया है, तरक्की किया है, उनको कभी इन लोगों को नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए, और उनको कोयला भरने के लिए लोकल सेल को चालू करने के लिए रखना चाहिए। और अगर ये नहीं करता है तो हम लोग जम के विरोध करेंगे। तो बोल ही दिए लोग, कांग्रेस का है, RCMS का है, इनकम से जहाँ तक होगा हम उसको विरोध करेंगे और मजदूरों को साथ देंगे। MPL का अगर कोयला उठाओ अगर सार्वजनिक तरीके से नहीं किया गया, मैनुअली नहीं किया गया, तो यूथ कांग्रेस इसमें पुरजोर आंदोलन करेगी और उग्र आंदोलन करेगी। भाजपा विधायक दल के नेता सह धनवार विधायक बाबूलाल मरांडी ने गुरुवार को रेफरल अस्पताल राजधनवार में बने 10 ऑक्सीजन पाइप युक्त बेड का उद्घाटन फीता काटकर व नारियल फोड़कर किया। श्री मरांडी ने विधायक फंड से 10 ऑक्सीजन युक्त बेड की स्वीकृति दिया था, जिसका आज विधिवत रूप से उसका उद्घाटन किया गया। इस दौरान अस्पताल परिसर में पौधारोपण कर अस्पताल में बने वैक्सीनेशन सेंटर का जायजा लिया। इस क्रम में उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के संक्रमण को देखते हुए लोगों के बचाव को लेकर इस ऑक्सीजन युक्त बेड का निर्माण किया गया है। वहीं रेफरल अस्पताल राजधनवार में डॉक्टरों की कमी के सवाल पर मरांडी ने कहा कि हम लोग लगातार झारखंड सरकार से लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए, हम तो लोग तो लगातार सरकार से लड़ रहे हैं कि कम से कम ब्लॉक स्तर पर एक महिला डॉक्टर निश्चित रूप से रहे। इसकी हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग तो हल्ला ही कर सकते हैं, लेकिन आज जो सरकार है सुन नहीं रही। पिछले 2 साल से 1.5 साल से कोरोना का काल है, तो उसी के बहाने उस काम को भी मामला रुका पड़ा हुआ है जो जरूरी था। कोरोना काल में डॉक्टर की या पैरामेडिकल स्टाफ की, नर्स की सबसे अधिक जरूरत है, तो उस काम को भी सरकार नहीं कर रही। क्योंकि अब सब हम लोग राजधनवार के यहाँ पर हैं, इसलिए राजधनवार के बारे में जा रहे हैं। अब यहाँ 39 पंचायत है, 2 डॉक्टर मात्र, और यही नहीं बल्कि राज्य में भी जितना सेक्शन पोस्ट है जिला में आधे से भी कम पदस्थापित है। समझ सकते हालत
तो सरकार को इसकी कोई चिंता नहीं है कि कौन सा प्रायोरिटी का सेक्टर है। सरकार चाहती तो इन 1.5 वर्षों में नियुक्ति कर सकते हो, लेकिन 1.5 वर्ष ऐसे ही समय बीत गया और अभी भी कहीं कोई गंभीर ठीक नहीं। मकतपुर स्थित स्मार्ट एकेडमी में एप्टा संगठन की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता एप्टा के निशांत भास्कर ने की। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में सीएफआई के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह, झारखंड के जॉइंट सेक्रेटरी आरके सिंह, विकास तिवारी मौजूद थे। बैठक में इनके द्वारा संगठन में रहने के फायदे बताए गए। बैठक में सर्वप्रथम एप्टा के अधिकारियों ने पुष्प गुच्छ देकर सीएफआई के पदाधिकारियों का स्वागत किया। इसके बाद सर्वसम्मति से कोचिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की जिला इकाई का गठन किया गया। मौके पर सभी निर्वाचित पदाधिकारियों को सीएफआई के प्रदेश अध्यक्ष ने मनोनयन पत्र दिया एवं भविष्य में बेहतर कार्य करने का निर्देश भी दिया। टीम में नागेंद्र कुमार को अध्यक्ष, सूरज नयन सचिव, अशोक गुप्ता, निशांत भास्कर, प्रणव मिश्रा, रविंद्र विद्यार्थी उपाध्यक्ष, आलोक मिश्रा, अनिल चक्रम, मिंटू कुमार, प्रीति भास्कर संयुक्त सचिव, दीपक श्रीवास्तव कोषाध्यक्ष, उदय मुर्मू, विकास तिवारी जिला कोऑर्डिनेटर, चंचल मिश्रा, अफ्ताब आलम, शंकर कुमार, सादर दुबे, राकेश रोशन जिला कमेटी हेड, जबकि जिला एग्जीक्यूटिव कमेटी में मनदीप सिन्हा, राजेश यादव, संदीप कुमार सदस्य चुने गए हैं। बताया गया कि भारत स्तर पर प्राइवेट टीचर की पहचान दिलानी है। पूरे भारत में लगभग 4 लाख मेंबर है। एक दूसरे को मदद करने के लिए यह संगठन बना है। शिक्षा को और बेहतर बनाने के लिए साथ ही साथ सामाजिक गतिविधियों में भी संगठन की पहचान बनी है। चाहे वो ऐप के माध्यम से हो, आपको मालूम होगा कि बहुत सारे ऐप से ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं। आगे भविष्य में अगर ये दिखाना है कि हम भी एक समाज, देखिए हमारी जो है पोटेंशियल समाज के लिए, मैं प्रभारी ज्वाइंट सेक्रेटरी के रूप में सरकार आगमन हुआ है हमारे सीएफआई में और चाहेंगे का समय है कि आज हम लोगों ने सीएफआई का डिस्ट्रिक्ट कमेटी हम लोग गिरिडीह में बना दिए हैं और उम्मीद करते हैं कि गिरिडीह के तमाम शिक्षक, जो भी शिक्षक सीएफआई से जुड़ना चाहते हैं, इस डिस्ट्रिक्ट बॉडी के संपर्क में आके जुड़े और उनके सुख दुख में हमेशा 24x7 गिरिडीह के टीम और साथ साथ झारखंड प्रांत का टीम के साथ साथ नेशनल टीम आप लोगों के साथ रहेगी। झारखंड राज्य के गिरिडीह जिले में कोचिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की जिला स्तरीय बैठक सफलतापूर्वक हुई, जिसकी अध्यक्षता राजेश सिन्हा जी के द्वारा किया गया और इनको झारखंड राज्य के ज्वाइंट सेक्रेटरी पद पर मनोनीत किया गया। और मैं सभी शिक्षकों से मैं निवेदन करता हूं कि आप सब कोचिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया से जुड़े और शिक्षकों की हित में कार्य करें। गिरिडीह जिले में सीएफआई का गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट बॉडी बनाया गया और इसमें जिले का अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव, उपाध्यक्ष, सेक्रेटरी, स्टेट डिस्ट्रिक्ट कमेटी हेड सबको बनाया गया है। एक एक करके जिले को विस्तार करने के लिए और झारखंड के गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट से राजेश सिन्हा सर को झारखंड प्रदेश का ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाया गया है। जैसा कि पता है सीएफआई जो कि एक भारत स्तर का संगठन है, वैसा संगठन जो टीचर, जो प्राइवेट टीचर हैं, जो पढ़ाते हैं, चाहे ट्यूशन पढ़ाते हैं, चाहे अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे खेल के क्षेत्रों में हो, चाहे नृत्य के क्षेत्र में हो, अलग अलग क्षेत्रों में जो पढ़ा रहे, चाहे गांव में पढ़ा रहे हो, देहात में पढ़ा रहे हो, शहर में पढ़ा रहे हो, कस्बों में पढ़ा रहे हो, तमाम लोगों का एक संगठन जो भारत स्तर पर एक पहचान बनाना चाहता है सीएफआई के जरिए। हम तमाम जो बाहर से आए हैं, हमारे साथी
जो एक तरह से प्रमोट करेंगे। और ये इतना बेहतर है कि अगर प्राइवेट टीचर वाला कहीं पे बैंक चला जाता है तो बैंक में 50,000 देने में उनको खराब लगता है, जबकि ये संगठन से आप अगर टीचर है तो 2 लाख आपको मिलेगा, और जब अगर डायरेक्टर है तो 5 लाख मिलेगा। लेकिन क्राइटेरिया है, इसमें कोई शर्त नहीं है, आप निश्चित, मतलब ये आर्थिक संगठन से जो जूझ रहे हैं उनके लिए ये कोरोना काल में ये बनाया गया संगठन। आपको पता होगा कि कोरोना काल में कई लोग जो है उसकी अस्त व्यस्त हो गई आर्थिक स्थिति, उसको संवारने के लिए अलग अलग क्षेत्रों में पूरे झारखंड स्तर पे, पूरे भारत स्तर पे लोग काम कर रहे हैं। और जाहिर बात है कि जब हर एक लोग का संगठन हो सकता है, छोटा छोटा का संगठन हो सकता है, रिक्शा टांगा का संगठन हो सकता है, नाई का संगठन हो सकता है, सबके हम लोग कहीं ना कहीं हम काम करते हैं, उसमें सभी का संगठन हो सकता है। जैसे नगर निगम का संगठन हो सकता है जिसका 2-4 हजार रुपया बढ़ा है, जैसे बिजली का संगठन हो सकता है जिसका 400 लोगों का 1200 बढ़ा है, तो हम टीचर लोगों का संगठन क्यों नहीं हो सकता? इसलिए हम लोगों ने जोर शोर से काम किया। आप तमाम टीचर जो हमारी बात को सुन रहे हैं और जो अभिभावक हमारी बात को सुन रहे हैं, उन तमाम लोगों से निवेदन है कि आप कांटेक्ट करें और आर्थिक आजादी के साथ साथ सामाजिक आजादी को भी हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत बरगंडा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में गुरुवार को आभासी दादा दादी नाना नानी सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन प्रधानाचार्य संजीव कुमार सिन्हा एवं अभिभाविका सावित्री गुप्ता ने दीप जलाकर एवं पुष्प अर्पित कर किया। प्रधानाचार्य ने बताया कि भैया बहन आवास पर रहकर अपने दादा दादी नाना नानी अर्थात बुजुर्गों का सम्मान किया। इसका प्रसारण लाइव किया गया। आज समाज की नई पीढ़ी शिक्षा के साथ साथ अपने देश की संस्कृति को अक्षुण्ण रखने में एक आदर्श स्थापित करे। भारतीय सभ्यता और संस्कृति का पूरी दुनिया में अलग स्थान है। हमारे यहाँ बुजुर्गों को आदर भाव से देखा जाता है। समाज में बुजुर्गों के प्रति अनिष्ठा और अश्रद्धा का भाव तेजी से पनप रहा है। इस पर चोट करने के लिए विद्या भारती की ओर से ऐसे कई कार्यक्रम किए जाते हैं। बच्चों में इसकी समझ विकसित करने के लिए अभिभावकों को अच्छा आचरण प्रस्तुत करना होगा। भारतीय सभ्यता से सबक लेकर विदेशों में संयुक्त परिवार की संस्कृति लगातार फैल रही है, जबकि पाश्चात्य संस्कृति में डूबा भारत अब इसका महत्व समाप्त करने पर तुला है। मौके पर साखी एवं सक्षम ने दादी अम्मा मान जा पर भाव नृत्य प्रस्तुत किया। वहीं विषय प्रवेश अरविंद त्रिवेदी एवं मंच संचालन पृथा सिन्हा ने किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में मीडिया प्रभारी राजेश लाल बर्णवाल, झूपर महतो, दिनेश सिंह, लक्ष्मी नारायण सिंह, प्रसून सिंह, बेबी सरकार, अनु झा, रूपम, पंकज सोनी, कामेश्वर राय, रामकिशोर प्रसाद, मनोज चौधरी आदि का सराहनीय योगदान रहा। समाज में बुराइयों के प्रति अनिष्ठा अश्रद्धा का भाव तेजी से बढ़ रहा है। इस पर चोट करने के लिए विद्या भारती की ओर से ऐसे कार्यक्रम किए जाते हैं। बच्चों में इसकी समझ विकसित करने के लिए अभिभावकों को अच्छा आचरण प्रस्तुत करना होगा। आप सभी अभिभावक से आग्रह है कि आप सभी भैया बहनों को
और इस तरह के आचरण युक्त वातावरण बनाने का कष्ट करेंगे। धनवार विधानसभा के विधायक बाबूलाल मरांडी ने गुरुवार को गांवा प्रखंड के कई गांवों का दौरा कर लोगों की समस्याएं सुनी व समाधान का आश्वासन दिया। भ्रमण के क्रम में वे भाजपा मंडल के कोषाध्यक्ष बबलू साहा के घर पहुंचे और उनके मां की मृत्यु पर शोक प्रकट करते हुए ढाढ़स बंधाया। बाद में वे कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रंस फाउंडेशन के द्वारा आयोजित स्मार्टफोन वितरण सह चाइल्ड ट्रैफिकिंग हस्ताक्षर अभियान कार्यक्रम में भाग लेकर बच्चों के बीच फोन का वितरण व बिल पर हस्ताक्षर भी किया। मौके पर मंडल अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद, आनंद साहा, राजू साहा, वहाब खान, मुन्ना सिंह, पवन सिंह, जयप्रकाश राम, अजित शर्मा समेत कई उपस्थित थे। कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन द्वारा गावा प्रखंड के सभी ग्राम पंचायतों में बच्चों की शिक्षा, सुरक्षा एवं सामाजिक न्याय की दिशा में जो काम किया जा रहा है वह सराहनीय है। इनके लोग बच्चों की शिक्षा, सुरक्षा, सामाजिक न्याय के साथ साथ गांव के चहुर्मुखी विकास के लिए जो काम कर रहे हैं उसी का प्रतिफल है कि सुदूरवर्ती गांवों में जागरूकता बढ़ी है। शिक्षा एवं बाल श्रम मुक्त समाज बनाने की दिशा में सत्यार्थी फाउंडेशन की टीम ने बहुत अच्छा काम किया है। फाउंडेशन की तरफ से आज इतने बड़े स्तर पर स्मार्टफोन का वितरण किया जा रहा है। इससे बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई में मदद मिलेगी। सही मायने में कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन के काम का असर दिख रहा है। उपर्युक्त बातें झारखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री सह धनवार विधायक बाबूलाल मरांडी ने गावा मुख्यालय स्थित कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन द्वारा आयोजित चाइल्ड ट्रैफिकिंग बिल के समर्थन में आयोजित हस्ताक्षर अभियान सह मोबाइल वितरण कार्यक्रम के दौरान कही। श्री मरांडी ने कहा कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग बिल सांसद में इस बार पास हो, इसको लेकर हम झारखंड के सभी सांसदों से बातचीत भी करेंगे। चाइल्ड ट्रैफिकिंग बिल को लेकर चलाए जा रहे अभियान पर उन्होंने हस्ताक्षर भी किया। प्रखंड विकास पदाधिकारी राम गोपाल पांडे ने कहा कि सत्यार्थी फाउंडेशन द्वारा प्रखंड मुख्यालय में आज 41 स्मार्टफोन वितरित किया गया। संगठन के इस पहल का मैं स्वागत करता हूं। कार्यक्रम का संचालन सुरेंद्र कुमार त्रिपाठी एवं संचालन मोहम्मद आरिफ अंसारी के द्वारा किया गया, जबकि मौके पर अंचलाधिकारी अरुण खलको, बीईओ प्रभाकर कुमार, एमओ प्रदीप राम, जिला कार्य समिति सदस्य जयप्रकाश राम, मंडल अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद, मुन्ना सिंह, वरिष्ठ कार्यकर्ता अमरदीप निराला, राजेश तुरी, हरिहर चौधरी, वेद प्रकाश अवस्थी, वहाब खान, उदय राय, मोहम्मद आरिफ अंसारी, सुरेंद्र सिंह, शिवशक्ति कुमार, विक्कू कुमार, अमित कुमार, राजेश शर्मा, भीम चौधरी, अनिल कुमार समेत कई उपस्थित थे। से बहन प्रीति कुमारी थोड़ा सा जल्दी आ जाओ बाबू। इसके बाद बगलेडी से शिवचरण कुमार जी और परसोनी से लीलावती कुमारी जी और लिखा जो शिक्षा है, तो ये सब चीजों को एक मापदंड स्कोर करते हैं। विकास का जो सूचकांक है उसे के आधार पर तैयार होता है। तो निश्चित रूप से आप समझ सकते हो कि हम सब लोग कहाँ खड़े हैं। अगर इससे हमें आगे बढ़ना है तो हम सब लोगों को उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा और सबों को उसके लिए मेहनत। और उसमें से जो फाउंडेशन तौर पर प्रयास होते हैं, जैसे भी आप सब लोगों के बीच में छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल उपलब्ध कराते हैं, तो मोबाइल एक ऐसा चीज है, हम जिस काम में इसको उपयोग करना चाहेंगे तो उसी काम के लिए ये उपयोग होता है। ऐसा नहीं कि मोबाइल का मतलब
ये अभी आप सब लोगों के सामने बच्चों को दिया जा रहा है। इस मोबाइल से त्रिपाठी जी जो काम करते हैं तो मुझे लगा कि इनको भी मेरे ओर से बहुत बहुत बधाई है। इसी प्रकार से काम करते रहे ताकि फाउंडेशन की ओर से इस क्षेत्र के बच्चों के अंदर में भी, और बच्चे ही नहीं बल्कि परिवार के अंदर में भी एक जागरूकता हो। इसकी आप सब लोग काम कर रहे हैं, तो ये छोटा मोटा काम नहीं और गिरिडीह के लिए कितनी जरूरी है। गांवा कन्या उच्च विद्यालय में गुरुवार को प्रबंधकारिणी समिति का गठन किया गया। बैठक में पर्यवेक्षक के रूप में संकुल साधन सेवी संतोष सिन्हा उपस्थित थे। बैठक में सर्वसम्मति से संदीप कुमार बर्नवाल को अध्यक्ष बनाया गया। वहीं उपाध्यक्ष पद के लिए देवंती देवी व सचिव पद के लिए अंशुमन भौमिक का नाम प्रस्तावित किया गया। इसके अलावा कार्यकारिणी सदस्य के रूप में शिक्षक दिनेश सिंह, विजय कुमार, अनिल मिश्रा आदि के नाम का चयन किया गया। मौके पर अजीत पांडे, टिंकू सिंह, विवेक सिन्हा, संतोष चौधरी, गौतम चौधरी, गुड्डू बर्नवाल, शशि बर्नवाल, सुधीर भास्कर समेत काफी संख्या में अभिभावक उपस्थित थे। मैं संदीप कुमार गाँव कन्या उच्च विद्यालय से अध्यक्ष पद के लिए चयनित हुआ हूँ। जो भी जिम्मेवारी तय की जाएगी बढ़िया से उसका निर्वहन किया जाए, भयमुक्त वातावरण बनाया जाए, स्कूल में उपस्थिति 100% दर्ज करवाई जाएगी, पठन पाठन के लिए जो भी कमियां होगी उसको दूर किया जाएगा। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों को आप समृद्धसमाचार.com पर पढ़ सकते हैं। दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।